Assalamu alaikum students. We are once again here with the correction of errors, lecture number 3, where we are going to learn about adjectives. Adjectives में हम लोग correction of errors को देखने जा रहे हैं कि what are the rules where we can correct our sentences containing the errors related to adjectives. तो जी adjectives की हम यहाँ पर करने जा रहे हैं rules को discuss. Rule number 1 says all is used for numbers, यानी जहाँ पर नंबर्स आपके काउंट हो सकते हैं या आप नंबर को सिंबलाइज करना चाहते हैं, सिग्निफाई करना चाहते हैं, तो यू विल यूज़ ऑल. होल फॉर क्वांटिटी, और जहाँ पर आप एक क्वांटिटी को जिसको आप किलोज़ में मेजर करते हैं या आप उसको उसकी वॉल्यूम में मेजर करते हैं, आप उसके जो उसके साइज़ में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर आप उसके लिए होल को यूज़ करेंगे. तो ये यहाँ पर आएगा उसकी मास को, उसकी जो वॉल्यूम है उसको आप जब मेजर कर रहे होते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो फिर वहाँ पर आप उस क्वांटिटी को शो करेंगे होल की सूरत में. नेक्स्ट इज एल्डर एंड एल्डेस्ट फॉर लिविंग बींग्स. तो जहाँ पर आपने एज को शो करना है वहाँ पर आप एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ करेंगे फॉर लिविंग बींग्स एंड ओल्डर एंड ओल्डेस्ट फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका फर्नीचर हो गया, आपकी कार हो गई, आपकी वॉच हो गई, आपकी बुक्स हो गई, आपका हाउस हो गया, तो इसको इसकी एज को शो करने के लिए वी यूज़ ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. और ओल्डर और ओल्डेस्ट में आपको पता है कि ओल्डर इज़ कंपैरेटिव डिग्री और ओल्डेस्ट इज़ द सुपरलेटिव वन. तो इसी तरह से एल्डर और एल्डेस्ट में आ जाता है कि एक कंपैरेटिव डिग्री है और एक सुपरलेटिव डिग्री है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि आप जो है एल्डर और एल्डेस्ट फॉर लिविंग बींग्स और ओल्डर एंड ओल्डेस्ट फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आर द एग्जाम्पल्स. ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम. तो स्टूडेंट्स जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं यू कैन काउंट देम, तो फिर आप उनको कहेंगे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. बट अगर यहाँ पर आ जाए क्लास तो फिर आप कहेंगे द होल ऑफ द क्लास पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम. तो अब समझ आ रही है आई होप कि जिसमें आप सिर्फ क्वांटिटी को शो करते हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वहाँ पर आप होल यूज़ करेंगे. आई होप कि अभी इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम and the whole of the class participated in the program. ठीक है. Next is the whole of the program was superb. The whole of the wheat has been eaten by the rats. अब प्रोग्राम को भी आप फेजेस में तो डिवाइड कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट काउंट द प्रोग्राम. इसी तरह से वीट जो है, वीट को आप क्वांटिटी मेजर करेंगे इन किलोस, वहाँ पर आप उसको काउंट नहीं करेंगे कि हाउ मेनी ग्रेन्स आर देयर इन द बैग, तो वहाँ पर इसलिए आप उसको यूज़ करेंगे द होल ऑफ द वीट हैज़ बीन ईटन बाय द रैट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर असलम इज़ माई एल्डर ब्रदर. जी ये एज का कंपैरिजन हो रहा है असलम के साथ. असलम इज़ माई एल्डर ब्रदर. हिना इज़ द एल्डेस्ट इन द फैमिली. नेक्स्ट इज़ माई हाउस इज़ द ओल्डेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट. अब ये देख लीजिए दोनों में डिफरेंस कि वहाँ पर एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ किए जा रहे हैं लिविंग बींग्स के लिए और यहाँ पर नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जा रहा है ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. माई वॉच इज़ ओल्डर देन दैट ऑफ योर्स. जी दिस इज़ अबाउट रूल नंबर 1. नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 2. Rule number 2 says that father is used for distance and further for additional. अभी आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहे थे कि फर्दर और फादर का क्या मतलब है. तो जब हम फादर, जैसे आप कहते हैं फार ऑफ प्लेस, तो जिसको आप कहते हैं दूर दराज की बहुत डिस्टेंट प्लेस जिसको आप बोलते हैं, तो फादर जो है वो डिस्टेंस के लिए लिखा जाता है. और जो फर्दर है, यानी आपको अक्सर टीचर्स पूछते हैं कि फर्दर कोई किसी ने क्वेश्चन करना हो तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है. एंड दैट इज़ यूज्ड इन टर्म्स ऑफ एडिशनल, कि जहाँ पर आपने कुछ चीज़ को ऐड करना है, ऐड अप करना है, तो वहाँ पर आप फर्दर यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स आर देयर. कराची इज़ फादर देन फैसलाबाद. ये अभी डिस्टेंस कंपेयर भी हो रहा है और डिस्टेंस शो भी हो रहा है, तो कराची इज़ फादर देन फैसलाबाद. नेक्स्ट इज़ आई कॉन्टेक्टेड द ऑफिस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब. अभी देख ले फर्दर क्वेश्चन हो सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन हो सकती है, और इस तरह से हम यूज़ करते हैं फादर को और फर्दर को. नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 3. मच इज़ यूज फॉर क्वान्टिटी.
अब जैसे हमने वहाँ पर होल यूज़ किया था, इसी तरह से मच यूज़ करते हैं फॉर क्वांटिटी एंड मैनी फॉर नंबर, और जहाँ पर हमने उसको नंबर के थ्रू सिग्निफाई करना होता है तो वहाँ पर हम मैनी कर देते हैं। तो उसके बाद मैनी का एक और यूज़ भी आता है। एक यूज़ आता है मैनी, जिसमें आपको सिंपल मैनी के आगे आपका नाउन आ जाता है, और एक आपका यूज़ होता है कि जिसमें मैनी के बाद आपका आर्टिकल ए लगता है। तो अब उसमें क्या हो जाता है, मैनी जो है, मैनी वो फॉर नंबर यूज़ किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को शो करने के लिए, और मैनियर जो है वो फॉर वन थिंग मैनियर टाइम्स, कि जिसमें आप ये कहते हैं कि एक ही चीज़ होती है और वो रेपिटेशन के साथ होती है फॉर मैनी टाइम्स, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं मैनी यानी मैनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड यू इट बिफोर, मैनी अ टाइम्स। एग्जाम्पल्स आर देयर इज़ मच फूड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। अब इसमें फूड का क्वांटिटी चूँकि बताया जा रहा है तो हमने इसमें यहाँ पर मच को यूज़ कर लिया। मैनी सर्वेंट्स वर ऑन लीव टुडे। अब इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सर्वेंट्स जो हैं वो इसमें मैटर करते हैं, सो इसका जो करेक्शन होगी वो मैनी सर्वेंट्स वर ऑन लीव टुडे। और नेक्स्ट की एग्जांपल है जी, आई हैव विजिटेड हर हाउस मैनी अ टाइम्स, यानी विजिट करना जो घर को है वो है तो एक ही प्रैक्टिस, एक ही चीज़ है, एक ही एक्शन है, एक ही एक्टिविटी है, बट उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है फॉर मैनी टाइम्स, तो इसलिए यहाँ पर हमने उसको नंबर ऑफ़ टाइम्स शो करने के लिए मैनी अ टाइम्स हम उसको लिखेंगे जी। आई हैव विजिटेड हर हाउस मैनी अ टाइम्स। जी, अब उसके बाद मैनी किसी और चीज़ के लिए किस तरह से यूज़ किया जाता है, या उसको यूज़ करने के लिए कौन से रूल को अप्लाई किया जाता है जी, ये इसका सब रूल है, जिसमें हम ये करेंगे मैनी अ शुड कम विथ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, यानी जहाँ पर मैनी अ यूज़ होता है आप उसके साथ सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं और सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, बट इफ़ इट इज़ फॉलोड बाई टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स इट कम्स विथ प्लूरल वर्ब। अब ये इसके जी दो यूजेस आ जाते हैं, एक यूज़ तो हमने पीछे पढ़ लिया, उस यूज़ के बाद दो यूजेस हैं जी, जिसमें हम कहते हैं कि जी अगर मैनियर के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए है, दिस इज़ द रूल। लेकिन इसकी एक और शक्ल भी है, एक और फॉर्म भी है, वो क्या है इसकी वो फॉर्म, वो ये है कि जी अगर मैनी के बाद टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स आ जाते हैं, टू डिफरेंट सिंगुलर नाउन्स आ जाते हैं, होते वो सिंगुलर नाउन्स ही हैं इन देयर इंडिविजुअलिटी, बट वो जो तो चूँकि इकट्ठे आ रहे होते हैं तो इट कम्स विथ प्लूरल वर्ब, तो आप उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, और ये एक हम पहले भी कर चुके हैं रूल में। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, मैनी अ चांस हैज़ बीन गिवन टू हिम। अब यहाँ पर जो मैनी अ चांस है वो इसमें बहुत सारे चांसेस की बात हो रही है जी। मैनी अ चांस हैज़ बिन गिवन टू हिम, यानी कि नंबर ऑफ़ टाइम्स उसको चांस दिया गया है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है, अब ये देख लीजिए मैनी अ चांस है, अब चांस जो है वो आपका सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आपने यूज़ किया। लेकिन अब जो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है उसमें हमारा जो सेकंड रूल है वो अप्लाई हो गया, मैनी अ गर्ल एंड बॉय वर प्लेइंग, यानी कि एक लड़की नहीं है, बहुत सारे लड़कियां लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, मैनी अ गर्ल एंड बॉय। अब दोनों जो है वो अपनी कैपेसिटी में, वो इंडिविजुअलिटी में वो सिंगुलर है, यानी गर्ल भी सिंगुलर नाउन है, बॉय भी सिंगुलर नाउन है, बट व्हेन दे आर यूज्ड कलेक्टिवली इन ए सेंटेंस तो फिर हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मैनी अ इन टू टाइप्स। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में हम क्या करते हैं जी, लेस। लेस भी एक एडजेक्टिव है एंड इट इज़ यूज फॉर डिग्री, कि टेम्परेचर भी लेस हो सकता है, आपकी क्वांटिटी भी लेस हो सकती है, वो फूड में भी हो सकती है, वो मिल्क में भी हो सकती है, तो ये जो है उसकी डिग्री को बताने, क्वालिफाई करने के लिए लेस यूज़ किया जाता है जी। क्वांटिटी को यूज़ बताने के लिए किया जाता है, जैसे अभी हमने किया कि मिल्क के लिए, फूड के लिए हम बता सकते हैं। फ्यूवर कम्स फॉर नंबर, लेस हमने यूज़ किया डिग्री और क्वांटिटी के लिए, और फ्यूवर वही आ जाता है जी जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमने फ्यूवर यूज़ किया फॉर नंबर्स। अ फ्यू, अ फ्यूवर का तो हमने कर लिया, नंबर के लिए हमने यूज़ किया बहुत थोड़े लोग हैं,
अ फ्यू मीन्स सम, तो जहाँ पर आ जाएगा अ फ्यू, यानी देर आर अ फ्यू मैंगोज इन द बास्केट, तो ये जो है ये पॉजिटिव को बताएगा, और पॉजिटिव इन द सेंस कि जी हाँ है लेकिन थोड़े से हैं। और अगर ए के साथ नहीं आएगा, यानी आर्टिकल नहीं लगेगा फ्यू के साथ, अगर फ्यू अकेला ही आ जाएगा तो दैट मीन्स नथिंग। ठीक है, उस फ्यू का मतलब होगा नथिंग। देर इज़ फ्यू, देर इज़ देर आर फ्यू मैंगोज इन द बास्केट, तो फिर इट मीन्स देर इज़ नथिंग इन द बास्केट। अ लिटिल मीन्स समथिंग, अ लिटिल जो है उसका मतलब भी उसी तरह से पॉजिटिव में आ जाएगा कि यस इट मीन्स समथिंग इज़ देयर इन द बॉटल और इन द बास्केट, और मतलब वो मौजूद है। लिटिल मीन्स नथिंग, और अगर इसके साथ भी ए यूज़ नहीं होगा, लिटिल होगा, तो इट मीन्स नथिंग के कुछ भी नहीं है। आई हैव लिटिल, आई हैव लिटिल मनी, तो दैट मीन्स आई हैव नो मनी। ठीक है, इस तरह से आप यूज़ करेंगे इसको। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5, कंपैरेटिव एंडिंग इन ई आर इज फॉलोड बाय देन, एंड एंडिंग इन आई ओ आर इज फॉलोड बाय टू। अभी इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है, और ये बहुत क्लियर होता है। ई आर का जो अर के साथ होता है उसमें आपने, जैसे हमारे पास एग्जांपल है जी, ही इज़ बेटर प्लेयर देन असलम। ठीक है, अब इसमें बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये अर के साथ ख़त्म हो रही है, तो इसमें हमने कंपैरेटिव शो करने, कंपैरिजन शो करने के लिए हमने इसमें टी एच ए एंड देन लगा दिया है जी। लेकिन जो हमारा सेकंड एग्जांपल है उसमें हमारा जो कंपैरेटिव जो एडजेक्टिव है वो उसके एंड पर आई ओ आर आ रहा है, तो हमने उसके लिए, उसके कंपैरिजन के लिए देन नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। सो ये इस फॉर्मूला को तो आपने हमेशा के लिए याद रख लेना है कि जहाँ पर ई आर आएगा तो आप उसको दैन के साथ करेंगे, और वो बहुत अच्छा, आप एल्डर कहते हैं, एल्डर ब्रदर, आप कह देते हैं ओल्डर देन दिस, तो मतलब इस तरह से जहाँ पर भी ई आर के साथ एंडिंग हो रही होगी कंपैरेटिव डिग्री की, तो आप देन के साथ उसको कंपेयर करेंगे, और अगर आई और आर के साथ हो रहा होगा तो आप उसको टू के साथ कंपेयर करेंगे। यानी ही इज़ जूनियर टू असलम, ही इज़ सीनियर टू असलम, ही इज़ सुपीरियर टू असलम। ठीक है जी, तो ये आई और आर जहाँ पर भी आएगा तो इन्फीरियर हो जाए, सुपीरियर हो जाए, तो जैसे भी आप उसको टू के साथ करेंगे। नेक्स्ट इज रूल नंबर 6, इफ देयर इज नो कंपैरिजन, सिंपल एडजेक्टिव इज यूज्ड विदाउट एनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब ये हमने इससे पहले जितनी भी बातें की हैं हमने कंपैरिजन के साथ की हैं, बेटर देन दिस और एल्डर देन दिस और ओल्डर देन दिस, तो वो जो कंपैरिजन हो रहा था, अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, मतलब हम सिंपल एक बता रहे हैं कि असलम इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन, या असलम इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो फिर वहाँ पर सिंपल एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, और उसमें कोई कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ की जाती। यानी हम ये नहीं कहेंगे असलम इज़ द ऑनेस्ट पर्सन, हम ये नहीं कहेंगे। हाँ, अगर कंपैरिजन में आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे। और इसी तरह से हम उसके कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं लगा सकते कि असलम इज़ मोर ऑनेस्ट पर्सन, हम ये भी नहीं कह सकते, द मोस्ट ऑनेस्ट भी नहीं कह सकते। तो ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री उसी वक्त आएगी जब कंपैरिजन हो रहा होगा, और जब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, हम एक सिंगल पर्सन को बता रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम सिंपल एडजेक्टिव लगा रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 7, if comparison is among more than two, the is used before the superlative degree and of all after it. अभी हमने पीछे कंपैरिजन किया जिसमें हम मोस्ट ऑफ द जो हमारी एग्जांपल्स थी उसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री का हमने कंपैरिजन किया है जिसमें दो लोगों के बीच में मुकाबला हो रहा था। और अब हमने रूल नंबर 7 पढ़ना है कि जिसमें हम मोर देन टू अगर कंपैरिजन आ रही, यानी ज़्यादा एक बड़ी क्लास में हमने कंपैरिजन करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करने के लिए पहले रूल जो है वो ये है कि हम उसके लिए द लगाएंगे, जो अभी हमें पीछे भी हमने कहा द मोस्ट इंटरेस्टिंग और द एल्डेस्ट ब्रदर, हमने ये बात की थी पहले भी, लेकिन अभी हम इसको एज ए रूल पढ़ रहे हैं कि हम उसके लिए द लगाएंगे और उसके बाद हम ऑफ ऑल लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सना इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल
of the whole family. Aslam is the cleverest boy of his class. Hina is the youngest of all the girls in the class. तो आप ये देख लीजिए कि ऑफ जो है वो आएगा उसके साथ, तो हम बताएंगे ऑफ ऑल, तो उसके साथ हम ये सुपरलेटिव डिग्री, और उसमें आप देख लीजिए कि हर एक के साथ द लग रहा है। ईएसटी तो हमने कहा कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स हैं कि जिसमें आप ईएसटी के साथ उसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते, उसमें आप मोस्ट के साथ बनाते हैं। सो दिस वाज रूल नंबर 7. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रूल नंबर 8, and it tells us that adjective compound with worth comes in the end of the expression. अभी तक हमने जितने भी adjectives किए हैं वो सबके सब पहले आते हैं। वो एडजेक्टिव्स जो हैं वो जो हैं वो नाउन से साथ में आ जाते हैं, नाउन के पहले आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रूल नंबर 8 है, अगर उसमें एडजेक्टिव के साथ वर्थ आ जाए तो फिर वो हमेशा सेंटेंस के एंड पे चला जाता है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब उसको हम ले जाते हैं जी, जैसे ये है जी, दिस सीनरी इज़ वर्थ सीइंग, दिस नॉवल इज़ वर्थ रीडिंग, दिस मूवी इज़ वर्थ एंजॉइंग। तो अब सीइंग के साथ जब ये देखिए कि जहाँ पर वर्थ के साथ उसका एक कंपाउंड वर्ड बन जाता है तो वो एंड पर चला जाता है। सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स जो हमने एडजेक्टिव्स के हवाले से किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।